जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, 2 अक्टूबर 2020 प्रातःकाल की बेला, उज्जैन आश्रम, गांधी जयंती की तिथि। भारत देश एक ऐसा देश है कि जहाँ पर हर तरह के लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। अन्य देशों में समाज सुधारक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता तो हुए, लेकिन संतों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। अवतारिक शक्तियाँ, पीर पैगंबर तो आए समय समय पर, लेकिन संत केवल इसी धर्म धरती पर आए, जीवों को जगाया, जीवों को बताया, सोई हुई आत्माओं के अंदर जागृति पैदा किया और रास्ता बता करके अपने घर पहुंचाया। तो ये भारत देश सुधारों का भी देश कहा जाता है। यहाँ की जो विद्या, आध्यात्मिक विद्या, जिसका विकास किया संतों ने, यहीं से ऐसे ऐसे सुधारक हुए, ऐसे ऐसे ज्ञाता हुए कि जिनका अनुकरण दूसरे देश के लोगों ने किया। वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, जिन्होंने आध्यात्मिकता को सामने रख करके अनुशोध किया, उनका नकल दूसरे देश के लोगों ने भी किया और आज वो तरक्की कर गए, क्योंकि कोई चीज़ उनको मिल गई तो उसी पर रिसर्च बराबर करते रहे, लगे रहे उसमें, और अनुभौतिक रूप से देखने में वो तरक्की कर गए। अब जब भारत देश के लोगों ने इस पर ध्यान दिया, भारत का विज्ञान भी दुनिया के विज्ञानों में गिना जाने लग गया। महापुरुष आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, पीर पैगंबर आते हैं, गुरु लोग आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, काम करके चले जाते हैं। उनकी यादें रह जाती हैं, उनके काम रह जाते हैं। एक समय ऐसा था कि जब भारत देश गुलाम था, लोग ये समझते थे कि अब अंग्रेज़ों का राज्य खत्म होगा ही नहीं भारत देश से। लोग कहते थे कि जहाँ सूरज निकलता है और जहाँ ढलता है, वहाँ तक अंग्रेज़ों का राज्य है। जब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प बनाए और निकले, तो लोग इनको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देते थे कि अंग्रेज़ साहब नाराज़ हो जाएगा, हट जाओ हमारे दरवाजे के सामने से और तुम देश को आज़ाद करा पाओगे। लेकिन उनका मनोबल ऊंचा था, उनके अंदर हिम्मत बंधी हुई थी और वो अपनी टीम बना करके जब निकलते थे तो विश्वास के साथ कहते थे कि आज़ाद करा लेंगे, आज़ाद करा लेंगे। कहा गया कि जा पर जाकर सत्य स्नेहु, ताहि मिलन में कछ संदेहु। आप इस बात को समझो कि जिस चीज़ का, अच्छे काम का लक्ष्य आदमी बनाता है,
संकल्प बनाता है वो मालिक भी उसकी मदद करता है, और जब मेहनत करता है तो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। जिस चीज़ की पाने की इच्छा होती है वो पा जाता है। कहावत है कि खोजोगे तो भगवान मिल जाएगा, हिम्मत करोगे भगवान मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, तो हिम्मत क्यों हारते हो। तो आप समझो इस बात को कि जो समय पर महापुरुषों के, समय पर समाज सुधारकों के, अच्छा काम करने वालों के पास जो समय पर पहुंच जाते हैं और उसमें सहयोग कर देते हैं, उनका तो नाम हो जाता है, उनकी कीर्ति हो जाती है। पशु पक्षी भी अपने लिए पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, जिस बच्चे को पैदा करते हैं उसका पालन पोषण करते हैं। यही काम अगर इंसान भी करता रहे तो क्या अंतर रह जाएगा। तो इंसान को इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए उत्तम बताया गया। इंसान के दिल और दिमाग है, इंसान के बुद्धि है, इंसान के विवेक है, इंसान सेवा कर सकता है, इंसान परोपकार कर सकता है, इंसान कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं कर सकते। परोपकार किसको कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। एक गिलास किसी को पानी पिला दो, 2 रोटी खिला दो, इच्छा न रखो कि अभी हमको खिलाएगा। ऐसे को खिलाओ कि जिसको समझो कि इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, वो है परोपकार। आप अपने बच्चे को खिलाओ पहनाओ, अपने लड़के लड़की को पालो पोसो, उनका शादी ब्याह करो, आप अपने बच्चों के लिए घर बनाओ, मकान बनाओ, तो ये क्या है? ये स्वार्थ है। और दूसरे के लिए कर दो तो वो परमार्थ है, परोपकार है। अपने बच्चे को तो पशु पक्षी भी पाल लेते हैं, घोंसला अपने बच्चे के लिए चिड़िया भी बना देती है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। आप तो दूसरों के लिए कर सकते हो। यह मनुष्य शरीर अन्य समझो कि यह अनमोल बताया गया, इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया की कितनी भी दौलत दे दो किसी को और कहो आदमी बना दो, बच्चा माँ के पेट में तैयार कर दो, तैयार नहीं कर सकता है। आप ये समझो कि इंसान के सहयोग से ही यह हो सकता है। ऐसा ये सिस्टम बना दिया कुदरत ने। एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि जिसमें 5 तत्व मिलते हैं। पूरे 5 तत्व केवल मनुष्य शरीर में ही होते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यानी इसी की रचना है। देखो पेड़ और पौधे भी इन्हीं तत्वों से बने। आप समझो चिड़िया भी, कीड़े मकोड़े भी, आप समझो ये 4 पाए के ये जो यानी समझो जानवर हैं 4 पैर के, यह भी सब इन्हीं तत्वों से बने हैं। और यानी समझो कि इनको ज़रूरत है बड़े होने के लिए, धरती की ज़रूरत है। धरती का तत्व जब मिलेगा तब पेड़ बढ़ेगा। आप ये समझो कि धरती पर उत्पन्न हुई चीज़ें जब ये पक्षी खाएंगे, जब ये जानवर खाएंगे, तब ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरत इन चीज़ों की इनको भी है। अब ये ज़रूर है कि किसी में 1 तत्व होता है, किसी में 2 तत्व होते हैं, किसी में 3 तत्व होते हैं। पिंडज में 5 तत्व होते हैं। पिंडज किसको कहते हैं? जिससे पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है। माँ के पेट में पहले पिंड बनता है, इससे रज बीज इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद उसके हिस्से होते हैं और फिर उसके बाद में अंग बनते हैं, तो फिर बाहर निकलते हैं। समय होता है उसका, 9 महीने में ये पक करके बन करके बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट में। तो इसमें समझो कि 500 तत्व होते हैं। माँ के पेट
में ये पांचों तत्व माँ की शक्ति से यानी बच्चे को बनाते हैं और समझो बाकी में कम होते हैं। तो अब पिंडज यह भी कहलाते हैं जो झिल्ली में पैदा होते हैं, झिल्ली में बच्चा होता है वो पिंडज कहलाता है। और झिल्ली में गाय का भी बच्चा पैदा होता है, झिल्ली में बंद करके निकलता है, घोड़ी का भी। तो पिंडज वो भी हैं, लेकिन उनमें केवल 4 तत्व होते हैं और मनुष्य में 5 तत्व होते हैं। उनमें जानवरों में केवल 3 ही चक्र होता है और मनुष्य में समझो 6 चक्र होते हैं। मनुष्य में ज़्यादा होते हैं, उनमें 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये समझो नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। गुदा चक्र उसको कहते हैं जहाँ से मल त्याग करते हो और पेशाब जहाँ से बाहर निकालते हो, इंद्रिय चक्र कहलाता है। और ये नाभि चक्र कहलाता है। तो आप समझो उनमें समझो कि 3 ही होते हैं। इसीलिए जैसे मनुष्य खा पी करके हजम करके मल को त्याग देता है, निकाल देता है, और जो बेकार का पानी है वो पेशाब करके निकाल देता है। और ये है अग्नि पेट की भोजन को पचाती है, जैसे मनुष्य करता है ऐसे वो भी करते हैं। लेकिन उनके दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। आप ये समझो कि उनकी जो उनके अंदर जो जीवात्मा है वो कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, यहाँ रहती है। और मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की अंश जीवात्मा यहाँ रहती है। परमात्मा की अंश जीवात्मा उनमें भी रहती है, जानवरों में भी रहती है और मनुष्य में भी रहती है। अंश वही है। और मनुष्य जब चूक जाता है, शरीर में अपनी आत्मा के लिए काम नहीं कर पाता है, आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता है, तब सजा भोगने के लिए इनमें डाल दिया जाता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको भोगना पड़ता है। ज़्यादा जब अंग अपवित्र हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, ज़्यादा पाप जब अंगों से होने लग जाता है होता है, तब तो नरकों में जाना पड़ता है। उससे कम होता है तो कीड़े मकोड़ों में डाल दिए जाते हैं। और आप ये समझो उससे कम होता है तो पक्षियों में डाल दिए जाते हैं। उससे भी कम होता है तो जानवरों में डाल दिए जाते हैं। बहुत कम होता है, मनुष्य शरीर पानी से सूख जाते हैं तो गाय और बैल की योनि में डाल दिया जाता है। तो सज़ा मिलती है उसमें। कोई कितना भी समझ लो कि गाय को माता कहे, गाय को सम्मान दे, लेकिन अपनी माता जैसा तो व्यवहार नहीं कर पाएगा उसके साथ, तो कुछ न कुछ तकलीफ तो मनुष्य से ज़्यादा इन समझो योनियों में रहती ही रहती है। लेकिन मनुष्य शरीर ये अनमोल बताया गया, ये बुद्धि विवेक से ये परिपूर्ण है। इसमें जितने भी गुण हैं समझो और किसी में नहीं हैं। इसमें जो रास्ता है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा को मालिक के पास पहुँचाने का, वो देवी और देवताओं में भी नहीं है। उनका समय निश्चित है, उनकी सीमा निश्चित है। जब समय पूरा हो जाता है तो उनको फिर इधर पार होने के लिए मृत्युलोक में ही आना पड़ता है, मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ता है। अब अगर चूक हो जाए, उस वक्त पर न पहुंच पावें संतों के पास, रास्ता बताने वालों के पास, और बुरे का संगत पड़ जाए तो फंस जाते हैं, जन्मने और मरने फिर लगते हैं। उसी तरह से कि जैसे पहले कभी थे और फिर जब अच्छे कर्म किए और वहाँ भेज दिए गए थे, वो अच्छे कर्म खत्म हो गए तो फिर नीचे भेजा गया, या संत की दया हो गई उधर से जा रहे हैं और प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मनुष्य शरीर दे देते हैं, दिला देते हैं, और यहाँ पर आवाज़ लगाते ही वो उनके पास पहुँच जाते हैं। संस्कार इस तरह का उनका रहता है कि उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे चींटी का संस्कार है,
आप बालू में चीनी मिला दो तो चीनी उसको निकाल लेगी। ऐसे संस्कार उनका होता है, तो जल्दी से पहुंच जाते हैं। अब इसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो बेचारे फिर फंस जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तब मानव शरीर के बारे में उन्होंने बताया, कहा मानव जीवन बड़ा अनमोल, और संत मिले तब दिया भेद खोल, तब भेद का पता चला। नहीं तो पहले तो भेद का पता ही नहीं था। आप देखो, इसीलिए जो पुरानी पद्धति पर चलते हैं, जो पुराने यानी रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, और जो टेकी होते हैं, टेक बांध लिया कि पिताजी जाते थे गंगा नहाने के लिए, पिताजी तीर्थ में जाते थे, पिताजी शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करते थे, यानी पिताजी इस तरह का करते थे, दादाजी करते थे, अब हमको भी वही करना है। तो वो लोग अब भी उसी नीचे की साधना में फंसे रह जाते हैं, अष्टांग योग हठ योग में फंसे रह जाते हैं, कुंडलिनियों को जगाने में फंसे रह जाते हैं, चक्रों का भेदन करने में फंसे रह जाते हैं। और इन चक्रों पर जो देवताओं का स्थान है, अगर झलक मिल गई, दर्शन हो गया, चक्र रोक ले गए, तो उन्हीं को सर्वस्व मान लेते हैं, और उसमें यह समय निकल जाता है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, पहले जैसी लोगों के शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, लोगों का खान पान बिगड़ गया, लोगों का चाल चलन बिगड़ गया, लोगों का अन्य समझ लो विचार व्यवहार बिगड़ गया। और ये अन्न जो बहुत ही पौष्टिक कभी था, ताकतवर था, ये उपज बढ़ाने के लिए यानी समझो कि इसमें जो ये यानी खाद है और ये जो कीटनाशक दवाएं हैं, ये सब जो डालने लग गए, उसकी वजह से जो यानी समझो कि अन्न के अंदर ताकत होनी चाहिए, जो फल के अंदर ताकत होनी चाहिए, जो साग सब्जी के अंदर ताकत होनी चाहिए, वो इनकी वजह से छीड़ हो गई, जहरीला हो गया, वो शरीर के लिए नुकसान करने लग गया। तो शरीर के ऊपर ही उसका असर पड़ा जो खाया पिया। तो ऐसे समय में 8 घंटा 10 घंटा कौन आदमी साधना कर सकता है, कौन एक आसन से बैठ सकता है? इस समय पर तो वो साधना हो ही नहीं सकती है। तो बस आप देखो कि खाली यानी बस फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देते और मंदिरों में चले जाते हैं और धन दौलत मांग लेते हैं और उद्धार उन्हीं से मांग लेते हैं, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी उन्हीं से मांग लेते हैं, और मिलता कुछ नहीं है। कर्म खराब होते जाते हैं और तकलीफ झेलते जाते हैं। तो इस समय पर दुख के इस संसार में प्रेमियों आपको समझने की ज़रूरत है कि इस समय तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल नहाओ, मनमोरा बिजसवा न जाओ, घर ही है चाकरी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ। कहा खोज री पिया निज घट में, पिया को, पिया माने मालिक परमात्मा को कहाँ खोजो? इसी घट में खोजो, इसी मनुष्य शरीर में वो दिखाई पड़ेगा। मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ व्रत में, कहीं भी यानी खोजने पर वो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, और ये शरीर छोड़ने के बाद न आज तक किसी को मिला और न किसी को मिलेगा। ये पूरी गारंटी है, मिलेगा तो इसी में मिलेगा। इसी शरीर के अंदर जो उन्होंने रास्ता बना दिया, उसी रास्ते से इस जीवात्मा का कल्याण होना है, इसका उद्धार होना है। इसलिए असली रास्ते को पकड़ो और असली रास्ते पर चलो। आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, पीछे जो संत आए, अब उनके जीव अपनाए हुए तो नहीं रह गए, चले गए, लेकिन आए लौट के, संस्कार डाला तो लौट करके आए। 2-4 पीढ़ी के पहले के 1-2 बार जन्मे मरे, अभी संत मिल गए, चले गए। लेकिन अब भी कुछ पड़े हैं जन्मने मरने वाले,
संस्कारी जीव अभी हैं उनके, आप समझो। लेकिन जो अभी की पीढ़ी रही है, गुरु महाराज ने जिनको अपनाया, नामदान दिया, आप बहुत से ऐसे लोग हो, आप गुरु महाराज के जो बहुत से हो, तो आप इस रास्ते पर चलो, जो गुरु महाराज ने आपको रास्ता बताया इस पे चलो, और यह प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर दया करो, अब हमको दोबारा इस दुख के संसार में जन्मने मरने के लिए आना न पड़े, इसी जन्म में हम पार हो जाएं। इतनी ही प्रार्थना करते रहो। आप दुनिया की चीज़ों को अब भी गुरु महाराज से मांगते हो। अब भी इस समय पर आप, बहुत से लोग अन्य जिनको भगवान मानते चले आए, खानदान के लोग, पेड़ पौधे पत्थर को, उनसे दुनिया की ही चीज़ मांगते हो। क्यों नहीं उस मालिक से, उन्हीं देवताओं को जिनको आप मानते हो, जिनके मंदिर में जाते हो आप, जिनके स्थान जिसको तीर्थ स्थान कहा गया वहाँ जाते हो, उनकी जन्मभूमि पर जाते हो, उनके कार्य क्षेत्र में जाते हो, उनके साधना स्थल पर जाते हो, तो वहाँ पर आप उन्हीं को क्यों नहीं मांगते हो कि आप हमको मिल जाइए, अंतर में मिल जाइए। तो जिनको गुरु अपनाते हैं उनको कभी छोड़ते नहीं हैं, वो तो पार करके ही दम लेते हैं। चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म लगे, चाहे 4 जन्म लगे, पार करते ही करते हैं। और पहले के तो 4 जन्म में पार करते ही थे। पहले तो 1 जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, दूसर जन्म में नाम, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसर जन्म में नाम, और तीसर जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निजधाम, चौथे जन्म में निजधाम पहुँचाते थे पहले। अब आप ये समझो कि वातावरण खराब हो गया, माहौल खराब हो गया, कर्म लोगों के ज़्यादा गंदे होने लग गए, तो अब अगर जल्दी नहीं करेंगे तो ये सब नरक चले जाएंगे, और नरकों में फंस जाने के बाद तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। नरकों में तो समझो कि लाखों वर्ष रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो अब आप सोचो कि छोटे बड़े मिला के 42 प्रकार के नरक हैं, अब कितना दिन उसमें रहना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने अन्य समझो कि यह कोशिश किया, और कोशिश हो रही है कि जीव फंसने न पावें, निकल जाएं, एक ही जन्म में निकल जाएं, दूसरे जन्म में निकल जाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु महाराज कैसे शरीर छोड़ करके चले गए, गुरु महाराज कैसे अन्य समझ लो शरीर छोड़ करके चले गए। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, चाहे 400 वर्ष यहाँ मुझे रहना पड़ जाए। तो ज्यों केले के पात के, पात पात में पात, और त्यों संतों के बात के, बात बात में बात। 100 साल की उम्र से तो ज़्यादा गुरु महाराज रहे, और गुरु महाराज जाने से पहले घोषणा करके गए कि ये नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे, और ये जब जाने लगेंगे तब जिसको ये समझेंगे कि यह अच्छा है और यह साधना करता है उसको बता देंगे। और फिर इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि इसी तरह से कोई आ जाएगा और वो बता देगा और ये चलेगा। आप ये समझो उसके बाद में जब कोई नहीं रह जाएगा तो ये कुछ दिन के लिए लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये लुप्त होने वाला इसलिए नहीं है कि व्यथा न जाए देव ऋषमाणी। देवताओं की बात और संतों की बात गलत नहीं होती है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब आप ये समझो कि संतों की बात गलत नहीं होती है, तो जब
गुरु महाराज ने इस बात को कहा कि सतधरा पर ही सतयुग उतर आएगा। कैसे नहीं आएगा सतयुग? जब गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग अभी जा नहीं रहा है, कलयुग में ही सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आने के प्रमाण अन्य समझो कि मिलते हैं। आप ये समझो कि लिंग पुराण में भी मिलता है। आप ये समझो कि जो 4 वेद 718 पुराण हैं, इनमें भी मिलता है। यानी कलयुग गया था सतयुग में राज्य करने, और वही सतयुग अब कलयुग में आ रहा है। तो समझो जब सतयुग आ जाएगा तो संभालने वाले रहेंगे ही रहेंगे। तो आप उनसे ये प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर दया करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब आप हमको मिल गए, आपका यानी आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो अब हमको ये विश्वास हो गया कि आप हमको पार करोगे ही करोगे, लेकिन दोबारा हमको फिर मरना जन्मना न पड़े, माँ के पेट में उल्टे मुझको लटकना न पड़े, माँ के पेट की अग्नि में मुझे जलना न पड़े। इसके लिए प्रार्थना गुरु महाराज से करो। ऐसी प्रार्थना करो कि जो दिल से करो, हृदय से करो। मुँह से प्रार्थना तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन दिल की जो प्रार्थना होती है वो झलक जाती है। कहते हैं कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। आँखें बता देती हैं। आंसू जब गिरता है कि ये दुखी होकर के कोई बात कह रहा है, इसको कोई तकलीफ़ है, तो कहते हैं भाई आंसू बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बच्चा जब रोता है और जब आंसू निकलता है तो माँ कोई भी ज़रूरी काम करती रहती हो, दौड़ करके जाती है और बच्चे का आंसू पोंछती है और उठा लेती है, सीने से लगा लेती है और बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है। ऐसे ही जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, अपनाए हुए जीवों के लिए वो माँ बाप की तरह से ही होते हैं। कहते गुरु यही सब कुछ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को लोगों ने पहले जब जाना था और आगे का नहीं जाना था तो उन्हीं को सब कुछ मान लिया था। अब भी बहुत से लोग उन्हीं को भगवान परमात्मा मानते हैं, उनके आगे का जानते नहीं, इसलिए बताते नहीं हैं। तो कहते वही सब कुछ हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, यानी देवता और वो सब गुरु में आप ये समझो कि वो मानते हैं। तो गुरु ही सब कुछ होते हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, तो आप ये समझो सब उनको मान लेते हैं। ऐसे ही समर्पण भाव आपके अंदर आना चाहिए। आप ये समझो, इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आपने तो भगवान को देखा नहीं, आपने तो देवी देवताओं को देखा नहीं, परमात्मा को आपने देखा नहीं, तो दिखाएगा कौन? गुरु दिखाते हैं, गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु को ही आप मान लो। जिस तरह से भगवान में शक्ति मानते हो, जिस तरह से आप भगवान को मानते हो, आप ये समझो जिस तरह से भगवान का सम्मान करते हो, उनकी मूर्ति बना करके उनका पूजा पाठ करते हो, उनको प्रसाद भोग चढ़ाते हो, उनका मंदिर बनाते हो, घर में कोई जगह बनाते हो, उनके लिए स्थान बनाते हो, उसी तरह से आप उनको लखाने वाले, उनसे मिलाने वाले जो गुरु हुआ करते हैं उनको आप मान लो। उनको अपना हाथ आप पकड़ा दो। आप तो उंगली पकड़े, नामदान आपने लिया और उनकी उंगली आपने पकड़ी, लेकिन आप छोड़ देते हो। माया का बाजार लगा हुआ है, मोहक चीज़ें यहाँ भरी पड़ी हैं कि जैसे कोई मेला लगाता है तो मेले में दुकानें बढ़िया बढ़िया लगवा देता है। अब बाप की उंगली पकड़ करके और बेटा मेला देखने के लिए जाता है, बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया मिठाई, बढ़िया चीज़ों को देख करके उंगली छोड़ देता है। भूल जाता है कि पिता की उंगली छोड़ देंगे तो हम मेले में भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। इस चीज़ को वो भूल जाता है। किस चीज़ को याद कर लेता है? खिलौना को, मिठाई को, कपड़े को, चमक दमक को, उसको यानी वो पसंद कर लेता है और उसी में भटक जाता है। ऐसे ही माया का बाजार लगा हुआ है इस काल के देश में।
और उसमें आप फंस जाते हो। अब अगर बाप हाथ पकड़ ले, बाप उंगली पकड़ ले, तो वो तो छोड़ने वाला नहीं है। बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उंगली को मजबूती से पकड़ ले, अपने कमज़ोर हाथ की वजह से मजबूती से नहीं पकड़ सकता है। लेकिन जिसका मजबूत हाथ है बाप का, वो जब पकड़ लेता है, ऐसे हाथ को उंगली को पकड़ लेता है, फिर वो नहीं छोड़ता है। मेला भी दिखाता है और आप ये समझो मिठाई भी खरीद देता है और उसकी इच्छा की पूर्ति करते हुए घर तक पहुंचा भी देता है। तो उनका हाथ पकड़ाओ, उनसे एक बार प्रेम कर लो, उनको एक बार आप खुश कर लो, तो प्रेमियों लोक भी आपका बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। देखो संत जो होते हैं वो धोखा नहीं खाते हैं और कोई धोखे का काम नहीं करते हैं। जो जितने भी सद्गुरु पूरे के पूरे आए, कोई भी धोखे का काम नहीं किए। तो आपको तो समर्थ गुरु मिले हैं, आप उनके वचन को अगर याद कर लोगे तो आप प्रेमियों धोखा कभी भी नहीं खाओगे। आप उनके वचनों को याद रखोगे, उनके बताए रास्ते पर चलोगे, भजन ध्यान सुमिरन करते रहोगे, अपने किए हुए जान अनजान के बुरे कर्मों को काटने के लिए प्रचार प्रसार करते रहोगे। लोगों की सेवा अन्न से जल से जिस तरह से आप कर सकते हो, गरीबों की, मोहताजों की, लोगों की सेवा करते रहोगे तो गुरु खुश रहेंगे और गुरु आपके हो जाएंगे और आप गुरु के हो जाओगे। वो आपके हृदय में समा जाएंगे, आप उनके दिल में प्रेम की जगह बना लोगे। तो प्रेमियों, ठगों का संसार है। जैसे आदमी ठग जाता है, ऐसे ही ये जितने भी उनके बनाए हुए मुद्दा हैं, ये सब ठग हैं। जितनी इंद्रियां हैं ये सब आपको ठगने के लिए बना दिया उन्होंने। कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, टहता सुर बैठे कर ठाना, हावत देखें विषय व्यारी, तुरते दें कपाट उघारी। देवताओं का स्थान जैसे मैंने आपको बताया, पहले सत्संगों में बताया, अन्य संतों ने भी बताया कि भाई गोदा चक्र पर गणेश जी का स्थान, इंद्रिय चक्र पर समझ लो कि ब्रह्मा का स्थान, आप ये समझो कि नाभि पर विष्णु का स्थान, हृदय पर शिव का स्थान, कंठ पर राजा का स्थान, ये सब देवताओं का स्थान है चक्रों पर। लेकिन 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु जो शुरू में बनाए गए, वो रोम रोम पर आपके बैठे हुए, रोए को गिन नहीं सकते हो कितने रोए पूरे शरीर में हैं। ऐसे अगर आप देख लो, माइक्रोस्कोप लगा करके, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के देख लो और गिन भी लो, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं कि जहाँ आपकी नज़र नहीं पड़ सकती है, तो उसको कैसे गिनोगे? सब पर आप ये समझ लो कि रोम रोम पर समझो कि देवताओं को बैठा दिया। ऐसा शरीर का सिस्टम बना दिया कि हर अंग को हर आदमी नहीं देख सकता है। बहुत कुछ तो अपने शरीर को देख सकता है, बहुत कुछ देख सकता है, ये जानवर नहीं देख सकते, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। जिनके चक्र कम हैं शरीर में, समझो ये 3 चक्र वाले हैं, वो खड़े होकर सीधे ऐसे आसमान को नहीं देख सकते हैं। ऐसे घूम करके इस तरह से आसमान को देखते हुए पीछे तक जितना आप देख सकते हो वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो। तो बहुत कुछ श्रेष्ठ तो ये शरीर है, लेकिन कहीं न कहीं कमी इसमें भी है। तो देवता इस शरीर के रोम रोम में बैठा दिए गए। अब वो विषय वासनाओं को जब आते देखते हैं तब समझ लो दरवाज़ा खोल देते हैं और उसी विषय वासनाओं में आप फंस जाते हो। लोभ में फंस जाते हो, लालच जिसको कहते हैं, आप काम में फंस जाते हो, क्रोध में फंस जाते हो। तो भाई इस पर आप लगाओ अंकुश, और अगर इस पर रोक नहीं लगाओगे, इधर से मन को नहीं हटाओगे, तो यहाँ तो आप सुनोगे और मानोगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप फिर उन्हीं ठगों के चक्कर में पड़ जाओगे। जैसे ये ठग शरीर के
काल ने बनाया, ऐसे अब आपके समाज में बहुत से ठग हो गए। पैसा दे दो नौकरी लगवा देंगे, पैसा दे दो प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, बिजनेस करा देंगे, एक का चार कमवा देंगे, फिक्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस उसी में आप फंस जाओगे, उसी में फंस जाओगे। और पैसा रुपया जो मेहनत करके कमाया रखा कि बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, लड़का लड़की का शादी ब्याह करेंगे इससे, वो सब आपका चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लालच मत करो और बड़े होशियारी से घर में, बड़े होशियारी से समाज में, बड़े होशियारी से देश में रहो। इस काल के देश में काल के जो एजेंट हैं उनसे तो आपको बचना ही बचना है। लेकिन जो ये एजेंट तैयार हो गए कि कंपनी बना लिया, बोर्ड लगा लिया, एजेंट को छोड़ दिया कि पैसा लाओ जमा कराओ, इतना कमीशन देंगे, आप ये समझो उनसे भी होशियार रहो। आप अगर लोभ लालच में नहीं पड़ोगे, अपने प्रारब्ध पर अगर आप विश्वास करोगे तो प्रेमियों आप सुखी रहोगे। दूसरों से आप मांगते हो, दूसरों के घर जाते हो, लाइन लगाते हो, सरकारी कोटा मिल रहा है, सरकारी दफ्तर में आप दिन रात लाइन लगाते हो, आप नंगे भूखे रहते हो, मांगते हो, किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, वापस चला जाता है। अरे मांगना ही है तो उससे मांगो जो सबको देता है, उससे क्यों नहीं मांगते हो? मांगने वाले के सामने हाथ क्यों फैलाते हो? मांगने वाला आपको क्या दे सकता है? बंधन में जो खुद है वो आपको बंधन से क्या मुक्त कर सकता है? किसी जेल के कैदी से कहो, मान लो कोई आपसे अनजान में कर्म बुरा बन गया, जेल जाना ही पड़ा, और जेल के कैदी से कहो कि भाई हमको छुड़ा दो, बाहर निकाल दो, वो क्या छुड़ाएगा? तो आप समझो कि उससे मांगो जो सबको देता है, उससे मांगोगे सुखी रहोगे। वे संतों ने कहा कि होशियार रहने की ज़रूरत है। जितने भी संत आए और पूरे संत रहे, वो सारे तरह का उपदेश किए, सब कुछ उन्होंने बताया समझाया, जैसे हमारे गुरु महाराज थे। आजकल देखो समस्याएं बहुत हो गई। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो और गृहस्थों के सामने समस्याएं बहुत हो गई। अब ये समस्याएं सुलझाने की कोशिश करो, और न समझ में आवे तो आप जिसको समझदार समझते हो उचित राय दे सकता है, उससे भी राय ले लो। ऐसे से राय ले लो कि जो परमार्थी हो, परोपकारी हो, उसका कोई स्वार्थ न हो। ऐसे से आप राय लो कि जिसको फीस मिलना है, जिसको आपसे पैसा मिलना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही राय ही दे। जो झूठ को सच करता है, सच को झूठ करता है, जो इधर उधर से लड़ा भिड़ा करके जो यानी किसी मर मुकदमे को, किसी केस को बढ़ा देता है, खींच देता है, आप ये समझो वो तो यही कहेगा कि लड़ करके मुकदमा जीत लेंगे, इतना खर्च कर दो हम आपको जिता देंगे, ऐसा कर लेंगे। ऐसा क्यों करो आप? और मुकदमेबाजी में फंसो भी क्यों? भाई हाथ जोड़ दो, छोटा बन जाओ। आप ये समझ लो प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध पर अपने विश्वास करो। आप थोड़े थोड़े बातों के लिए उलझो मत, क्योंकि आप परमार्थी हो, आप साधक हो, आप सत्संगी हो। दुनियादारों की तरह से समझ लो कि लड़ो मत। देखो प्रेमियों, लोग उदाहरण देते हैं किसका? जानवरों का, कुत्ते का। और जब कोई लड़ने लगता है तो कहते कुत्ते की तरह से क्यों लड़ रहे हो? उनकी तो आदत वैसी होती है, उनका स्वभाव होता है, कुत्ता कुत्ता को देख करके भूखता ही है, उस पर हमला करता ही है। तो उस स्वभाव में क्यों जाओ? मानव के स्वभाव में रहो, देव स्वभाव में रहो, आप उस तरह मत जाओ। अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ कुछ लगा रहता है घरों में, और छोटी छोटी बातों में कुछ कुछ हो जाता है। अब जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उसको संभाल सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 अक्टूबर
को पूरा विश्व वृद्ध दिवस मनाया। वृद्ध दिवस किसको कहते हैं? वृद्ध माने होता बुढ़ा, कहीं डोकरा कहते हैं। सरकार सीनियर सिटीजन कहती है। 60 साल से ऊपर की उम्र जब हो जाती है तो सरकार उनको बुढ़ा मान लेती है। कहते हैं अब इनका शरीर कमज़ोर हो गया, दिल दिमाग कमज़ोर हो गया, अब इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ससम्मान इनको विदा कर दिया जाए। दफ्तर के लोग माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और आदर के साथ, सम्मान के साथ दफ्तर से हाथ जोड़ करके उनको विदा कर देते हैं। कहते हैं मिलने जुलने के लिए तो आना, लेकिन कुर्सी पर अब बैठकर काम आप मत करना। व्यवस्था तो सरकार ने बनाई है, किसकी? पेंशन की। थोड़ा थोड़ा सरकार देती है, थोड़ा थोड़ा पेंशन कटता है तनख्वाह में से, और जब वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो पैसा तो मिलता है, लेकिन व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है। बुढ़ों की, रिटायर्ड लोगों की, सीनियर सिटीजन लोगों की व्यवस्था खाने पीने की, रहने की ठीक से नहीं हो पाती है। और इस स्वार्थ के समय में, स्वार्थ की दुनिया में जब पैसा कम आने लगता है घर में, तो लोगों का भी मन खराब हो जाता है, क्योंकि पैसा कमाने का ही लोगों का निशाना बन गया। पैसा आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। बहुत से लोग तो नीयत खराब कर देते, आप ये समझो ईमान को भी पैसे के लिए बेच देते हैं। कितनी कीमती चीज़ है, ज़बान ही तो सब कुछ है, ईमान ही तो सब कुछ है, लेकिन उसको भी पैसे के लिए बेच देते हैं। तो घर में जब आना पैसा कम हो जाता है, केवल पेंशन आती है, तब टेंशन हो जाता है। केवल पेंशन से ही टेंशन बढ़ जाता है लोगों का। सेवा में कमी, देख रेख में कमी, कर्तव्य को लोग भूल जाते हैं। तो बुढ़ा भी पहले पूरी तनख्वाह दे देता था और वो पेंशन में कंजूसी करने लगता है। बस खाने पीने में और सेवा में कमी आ जाती है। आप ये समझो, अगर लोग अपने कर्तव्य को समझें कि बुजुर्गों की हमको सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, क्योंकि हमको भी एक दिन बुढ़ा होना है। ये बात अगर याद रहे कि हमारा कर्तव्य है और हमको भी इसी स्टेज पर यानी एक दिन आना पड़ेगा, तो ये बात अभी न हो। आप ये समझो कि माता पिता से कोई उद्धार नहीं है। बच्चों को, बहुओं को तो ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हम सेवा इनकी न करें। सेवा खूब करो और सेवा से दिल को जीत लो। फिर जब वो ये सोच लेगा कि हमको रुपया पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, वो तो इसीलिए इकट्ठा करता है कि ये रोटी पानी जो देते हैं वो भी अगर देना बंद कर दें तो हम कहीं होटल में चले जाएंगे, रहने लगेंगे। किसी को भी पैसा देंगे, रोटी बना देगा, सेवा कर देगा, इसलिए वो बचाते हैं। फिर तो वो अपना खजाना खोल देंगे आपको। सेवा से ही दिल को जीतने की ज़रूरत होती है। सरकारें व्यवस्था तो करती हैं, लेकिन उस तरह की व्यवस्था जैसे दूसरे देशों में है, उस तरह की सरकारें भारत देश की नहीं कर पाती हैं। अमेरिका में तो सरकार उनको पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। इंडिया की बात तो छोड़ो कि दफ्तर से चला और कहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा, किसके पास किसको मिला, लेकिन वहाँ तो मिलता है। वहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि सरकार की तरफ से अन्य समझ लो कि गाड़ियाँ उनके यहाँ जाती हैं और उनको लेकर के आती हैं। वहाँ उनके नाश्ते की, खाने की और सारी व्यवस्था होती है, उसकी एजेंसियाँ होती हैं। अभी हमारा एक सत्संग का कार्यक्रम उन्हीं के बीच में हुआ। अब ये ज़रूर है कि खर्चा वहाँ बढ़ता है, खर्चा उसमें लगता है। इस तरह से अगर यहाँ व्यवस्था न भी हो पावे, मानने ऐसा न हो पावे, तो कुछ व्यवस्था बुजुर्गों के लिए, बुढ़ों के लिए यानी सोचने की ज़रूरत है। सरकार भी सोचे, संस्थाएं भी सोचें, हम भी सोचेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर प्रेमियों आपको भी सोचना है
कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से इनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हम किस तरह से इनकी रोटी पानी की, दवाई की इनकी व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके यानी जो दिमाग में खुराफात भरा हुआ है, जो अभाव भरा हुआ है, दुनिया से जो ऊब रहे हैं और जल्दी ही शरीर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया से जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। अभी तक तो बहुत से लोगों ने पेट के लिए ही सब कुछ किया, बाल बच्चों के लिए ही सब कुछ किया, शरीर के लिए ही सब कुछ किया। अब बुढ़ापे में तो उसी तरह का महसूस कर रहे हैं कि जैसे जुआरी होता है और जुआ खेलने के लिए उत्साह से जाता है, नौकरी करने के लिए जैसे उत्साह से गए और नौकरी में जीत करके आए, पेंशन भी मिल रही है, फंड भी मिल गया और पैसा भी हो गया और नाम भी हो गया, सम्मान भी हो गया, लेकिन जुआरी जैसे सब कुछ हार करके चला आता है, ऐसे बुढ़ापे में हार महसूस कर रहे हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया, अब ये शरीर से भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई साधना भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो अभाव भरा हुआ है, उस अभाव को भी प्रेमियों दूर करो लोगों के, उनका सहारा आप जितना बन सकते हो बनो। और विशेष रूप से जो नौजवान लोग हैं, नौजवानों को इसमें लगने की ज़रूरत है। जो सत्संगी, आप पढ़े लिखे लोग नौकरी में रहे, आप ये समझो व्यापार में रहे, आप बूढ़े हो गए, व्यापार को संभाल लिया बच्चों ने, आप ये समझो कि अब आपकी ज़रूरत आवश्यकता नहीं रह गई उनको, नौकरी से आप रिटायर हो गए, आप अन्य बुजुर्गों के लिए भी कुछ सोचो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचो। आपने अभी तक बच्चों के लिए सोचा, दुकान खुलवाया, कल कारखाना खुलवाया, आपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाया, पढ़ाया लिखाया, कंपटीशन में बैठाया, नौकरी दिलवाया। अब उनका भविष्य आपकी तरह से न हो, वो बूढ़े समझ लो कि हों जब, तो उनको सुख सुविधा मिले, उनको सम्मान घर में मिले, आप उसके लिए कुछ सोचो। आप देखो बहुत से लोग मास्टर, बहुत से लोग डॉक्टर, बहुत से जज और बहुत से अच्छे अधिकारी आप संगत में हो, आप इनको बराबर समझाते रहो, उपदेश करते रहो, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो योग्यता है, इनको आप बांटते रहो, अपना जो अनुभव है आप इनको बांटते रहो। सबसे पहले सत्संगियों, आप इस बात पर विचार करो, आप सोचो, संस्थाएं अपनी सोचें, संगठनें अपनी सोचें, हम भी सोचेंगे और आप इसमें सहयोग करो। आप समझो कि आप 10 दिन का यह अभियान चलाओ, 10 दिन तक लगातार चिंतन करो, 10 दिन तक आप योजना बनाओ, 10 दिन तक बुढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए, विश्व के बुढ़ों के लिए आप जो कर सको, जिस तरह से कर सको, उसके लिए आप समझो कि कोशिश करो। तो आप 10 दिन का अभियान लगातार चलाओ। एक दिन शाकाहारी दिवस, एक दिन वृद्ध दिवस मना लेने से काम नहीं चलता है। बराबर जब कोई इस तरह का समय आवे तब बराबर उस पर प्रयास करना चाहिए। जैसे आज गांधी जयंती है, गांधी जी के बारे में, गांधी जी के काम के बारे में देखो सरकारें भी सुना रही, बता रही, समझा रही, आगे भी कुछ दिन तक समझो कि याद रहेगा ऐसा काम कर रहे। ऐसे आप वृद्धों के लिए, बुढ़ों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अभियान प्रेमियों चला दो। आप जब चलाओगे और आपका काम जब लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा, तब ये सब नकल करने लग जाएंगे। नकल क्या, मदद करने लग जाएंगे आपकी। जैसे हम लोगों ने, हमारे गुरु महाराज ने बहुत सी योजनाओं को लागू किया, अब वो सरकारें भी लागू कर दी। जो जनहित का काम होता है, जनता के हित का काम होता है, ये सरकारें भी अपना लेती हैं, सरकारें भी उसको करने लग जाती हैं।
क्योंकि जनता के ये प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में ही इनको जाना है और जनता का दिल इनको जीतना है। तो जनता के लिए नहीं करेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। तो बहुत कुछ तो कुर्सी के डर से, और बहुत से लोग के अंदर मानवता भी है, इंसानियत भी है, क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं, चाहे विधानसभा में जाएं चाहे लोकसभा में जाएं, एक जैसे सब नहीं होते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। अपराधियों का और गलत नज़र वालों का, गलत काम करने वालों का जमावड़ा वहाँ बहुत कम था। अब प्रतिशत बढ़ती जा रही है, तो वहाँ तो हर तरह के लोग हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जहर जहर को काटता है, तो ज़रूरत कभी किसी की भी पड़ सकती है, लेकिन उनकी बुराइयां हमारे अंदर ना आवें, उनके जो अवगुण हैं वो दूसरों तक न फैलें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। सब लोगों को इसकी कोशिश यानी प्रेमियों करनी चाहिए। जो कोई छोटी छोटी बातें आप ये समझो कि बड़े झगड़े का घर में कारण बन जाती हैं, जानलेवा हो जाती हैं, आदमी फांसी लगा लेता है, आदमी आप समझो घर छोड़ कर चला जाता है, औरतें जल के मरने लग जाती हैं। आप ये समझो बगैर समय के इस शरीर को छोड़ देते हैं लोग, अकाल मृत्यु में चले जाते हैं, प्रेत बन करके इधर उधर भटकते हैं। इसलिए समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए भी अब इस समय पर सोचने की ज़रूरत है। आपको तो ऑनलाइन सुनने को मिल जाता है, खबर पहुंच जाती है, अब तो सारा सिस्टम बन गया। बहुत से लोग हमको यहीं से सुन रहे हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं। ये इन्होंने छोटी सी मशीन देखो लगा दिया है, ये जो अपना मोबाइल खोलेंगे उन्हीं को सुनाई पड़ेगा, तुरंत के तुरंत खबर पहुंच जाती है, तुरंत का तुरंत दिखाई पड़ जाता है, सुनाई पड़ जाता है। तो आप भी उसमें जुड़ जाना, सबके पास मोबाइल इसमें हो गया। एक आदमी ने कहा कि ऊँट की पूँछ में मोबाइल बांध के जोत रहे हैं, तो मोबाइल तो बिल्कुल कुकुरमुट्टा की तरह से हो गया। जैसे बरसात में मेढक निकल आते हैं, टर टर बोलने लगते हैं, ऐसे ही टर टर जेब में सबके बोलने लग गया। तो काम की चीज़ तो है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन चूक जाओगे कहीं, अगर मजाक में भी कोई गलत बात निकल गई, देशद्रोहिता की बात निकल गई, कहीं इधर उधर की कोई बात निकल गई, तो आप तो ये नहीं सोच रहे हो कि हम ही सुन रहे हैं और ये सुन रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं सुन रहा है। पूरा वहाँ मशीन लगी हुई है, टेप हो रहा है। कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो उसमें जो मजाक भी एक दूसरे से करते हैं, उनकी बात भी आ जाती है और उसकी इंक्वायरी हो जाती है। ऐसा मत सोचो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको यही सुन रहा है, यही सुन रही है, और कोई नहीं सुन रहा है, उसको और कोई सुन रहा है। कौन सुन रहा है? वो छोटी सी मशीन सुन रही है, वो कंप्यूटर सुन रहा है जिसमें भर जाता है। आप बहुत से लोग जिसको देख नहीं पाते हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो। जैसे परमात्मा को नहीं देख पाते हो तो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हो, और कहते हो आँख बचा करके गलत काम कर लो। क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन वो देख रहा है, उसकी मशीन सब टेप हो रही है। ऐसे ही यह सिस्टम जिसने बनाया यानी मोबाइल का, हाँ वे समझो उसने यह भी बना दिया। बड़े बड़े देखो अपराधी और बड़े बड़े लोग मोबाइल के लोकेशन से पकड़े जा रहे हैं। फ़ायदा भी है और होशियार न रहो तो नुकसान भी है। आप देखो बहुत सी औरतें दिन भर बात करती रहती हैं, आदमी दिन भर बात करते रहते हैं, फिजूल की बातें करते रहते हैं, और बात करने में ही मज़ा लोगों को आता है। काम छोड़ देते हैं, मोबाइल सुनने में, गाड़ी चलाने में ध्यान बढ़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि आग के ऊपर रोटी सेक लो, आँच तेज न हो, गर्मी तेज न हो, धीमा करके गैस रोटी सेक लो, बढ़िया बन जाएगी खाने लायक। और वही गर्मी अगर ज़्यादा हो गई तो समझो रोटी जल जाती है। ऐसे बात कर लो, ऐसे ज़रूरत भर का आप देख लो, सुन लो, लेकिन उसी में उलझे मत रहो, मन को उसमें मत लगाओ।
मन को लगाओगे चंचलता बढ़ जाएगी, बटन दबाओगे कोई नंगा नाच वाला सीन आ जाएगा, दृश्य आ जाएगा, देखने लगोगे, फिर मन कहेगा देखने लगोगे, फिर मन कहेगा देखने लगो, तो सुमिरन भजन का समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा काम कोई मत करो कि जिसमें आपको फंस जाना पड़े, जिसमें आपको दुनिया का झकोला में फंस जाना पड़े, यहाँ की तकलीफ़ों को शरीर से, मन से, चित्त से झेलना पड़े। ऐसा कोई काम आप मत करो। अब आप जाना और पुराने लोगों से पूछ करके और आप ध्यान भजन करना। जानने से नहीं होता है, करने से होता है। दवा बहुत अच्छी हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा दे दे और खाओगे नहीं तो मर्ज कैसे दूर होगा। इसलिए करना जरूरी है, तभी आपकी तकलीफ जाएगी। तो बराबर ध्यान भजन करते रहना और दूसरों को भी प्रेरणा देना, दूसरों को भी समझाना। बहुत से लोग, पुराने लोग ऐसे ही कि अभी तक सुमिरन करना नहीं आया, गुरु के भरोसे पड़े हुए हैं। तो गुरु का भरोसा तो है, लेकिन गुरु ही तो कहते हैं भाई करोगे, अपने करने से ही होगा। जब करोगे, जब चलोगे तो कोई मदद भी आपकी कर देगा, हाथ भी पकड़ लेगा आपका, गोदी में भी उठा लेगा। चलने की हिम्मत जब नहीं करोगे, कहीं जाना नहीं चाहोगे, पड़े रहोगे, तो कौन किसको उठा करके ले जाएगा। इसलिए करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गुड़ जब आदमी खाता है तभी मिठाई का पता चलता है कितना मीठा है। जो गुड़ नहीं खाया उसको गुड़ के मिठास का क्या पता। गुड़ रख दिया कोई, मिठाई शमशम रख दिया, रसगुल्ला रख दिया, खाओगे नहीं तो कैसे उसके स्वाद का पता चलेगा। इसलिए जिसमें रस है, जिसमें आनंद है, जिसमें अमृत है, जो लोक बनाने वाला है, परलोक बनाने वाला है, वो रास्ता आपको मिल गया, वो नाम आपको मिल गया। तो नाम की आप करो कमाई, इसको हल्के में मत लो। जब आप आए हो, नामदान सुने हो, तो आप जब करोगे तब तो आपको पता चलेगा। आग के करीब जब कोई जाता है तभी गर्मी का पता चलता है, बर्फ़ के ऊपर जब हाथ रखता है तब ठंडी का पता चलता है, उसको अनुभव होता है। और नहीं तो ठंडी का ऐसे क्या अनुभव होगा। हवा तेज चल गई, ठिठुरने लग गया हाथ, तो बर्फ़ पर हाथ रखने का ठंडी का पता नहीं चलता है, बस उतना ही रहता, हाँ वैसे शीतलहरी चल रही होगी। लेकिन जब हाथ रख देता है तब तो कहता बिल्कुल शून्य हो गया। ऐसे ही अनुभव की ज़रूरत है। अनुभव तभी होगा विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। फिर आप लोगों को कह भी सकोगे कि फ़ायदा होगा, यहाँ आने जाने से फ़ायदा होगा, सत्संग सुनने से फ़ायदा होगा, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होगी, मानसिक शांति मिलेगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। जो रास्ता मिला है, नामदान मिला है, उस पर चलने से, सुमिरन ध्यान भजन करने से, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ दूसरों को आप कह सकोगे। और आपकी ज़बान में, आपकी बातों में तभी ताकत आएगी जब आप शक्ति को अंदर में अर्जित कर लोगे, शक्ति को प्राप्त कर लोगे। और नहीं तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से दम उसमें नहीं आता है, बातों में, बातें वो प्रभावित नहीं कर पाती हैं। लेकिन साधक जो साधना करता है, किसी से जब मजबूती से कोई बात कह देता है तो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी क्रेम ब्रेन का आदमी भी उससे प्रभावित हो जाता है। पढ़ा लिखा आदमी वेद का उदाहरण दे दे, गीता सुना दे, रामायण की चौपाइयाँ सुना दे, किस्सा सुना दे, कहानी सुना दे, यानी समझ लो बहुत कोशिश करे समझाने की, बताने की, लेकिन समझ में नहीं आता है किसी के। दिल में जगह नहीं बनती है, दिल में वो बातें नहीं समाती हैं, मजबूती नहीं आती है, विश्वास नहीं आता है। लेकिन साधक जब किसी बात को मजबूती के साथ कह देता है तो उसकी बातें दिल में जगह बना लेती हैं। इसलिए साधना की ज़रूरत है, ध्यान भजन सुमिरन की सबको ज़रूरत है।
और ध्यान भजन सुमिरन जब करोगे, गुरु पर विश्वास करोगे, गुरु की दया जब आप मांगोगे तो प्रेमियों आगे बढ़ जाओगे। जब तक यहाँ रहोगे, सुखी रहोगे, धन पुत्र परिवार में कोई कमी नहीं होगी, नाम प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होगी। और जब समय पूरा हो जाएगा तब मालिक अपनी गोदी में बिठा लेगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय